गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम लोग चल रहे हैं। आज की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी। जो साइकोलॉजी एक पेपर है, से संबंधित रहेगी। साइकोलॉजी को आम जनरल भाषा में मनोविज्ञान कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है ये साइकोलॉजी के अंतर्गत। इसीलिए आज के टॉपिक में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में इसका इंट्रोडक्शन अध्ययन करने वाले हैं। जनरली में साइकोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र से ही अलग हुआ है। इसी से अलग होकर यह साइकोलॉजी का निर्माण हुआ है। साइकोलॉजी के बारे में और अच्छे से अध्ययन करने के लिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का दो शब्द साइकी तथा लोगोज से मिलकर बना होता है, जिनमें से साइकी का शाब्दिक अर्थ होता है सोल, जबकि लोगोज का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी। अर्थात सोल का मतलब होता है आत्मा और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अतः साइकोलॉजी को हम लोग आत्मा का अध्ययन भी कहते हैं। यदि इसके हिस्ट्री को हम लोग देखने की कोशिश करें तो 16th सेंचुरी में यह साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया था और इनके द्वारा ये बातें कही गई कि साइकोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ सोल है। द स्टडी ऑफ सोल है, अर्थात आत्मा के अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी कहा जाता है। तो किसने कहा? तो 16th सेंचुरी में एरिस्टोटल ने इस बात का जिक्र किया था कि स्टडी ऑफ सोल को ही हम लोग जो है साइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 17th सेंचुरी में इसका धीरे धीरे और विकास क्रम आगे बढ़ने लगा और 17th सेंचुरी में जो है इसका पुनः अध्ययन हुआ और अध्ययन हो जाने के बाद जो है बाद में इसका विकासीय क्रम में यह देखा गया, इसको बाद में माइंड का अध्ययन कहा जाने लगा। दिमाग का अध्ययन, मन का अध्ययन इसको कहा जाने लगा। तो किसने कहा इस चीज़ को? एक विचारक सामने आए, उनका नाम था पोम्पोलॉजी। उनका नाम था पोम्पोनॉजी। तो इन्होंने आकर क्या किया कि जो साइकोलॉजी है वो माइंड का अध्ययन है, अर्थात मन का विज्ञान है। अतः 17th सेंचुरी में ये बात सामने आ गई। 17 से लेकर 18 तक यही कहानी चली और 18 तक कहानी चलने के पश्चात 19th सेंचुरी में
19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था वुंट। उनका नाम था वुंट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियस का विज्ञान है। ये कॉन्शियस का मतलब चेतना का विज्ञान है। ये जो है चेतना का विज्ञान है। इसके बाद अंतिम में 20वीं सेंचुरी आते आते जब 20वीं शताब्दी आई, 20वीं सेंचुरी आते आते ये बिहेवियर का सिद्धांत बन गया। मतलब व्यवहार का विज्ञान बन गया। तो व्यवहार के विज्ञान के बारे में किसने बताया? उनका नाम था वॉटसन। वॉटसन ने क्या कहा कि साइकोलॉजी जो है वह एक व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का विज्ञान है। अतः वॉटसन की सबसे अच्छी थ्योरी एक सामने आती है। तो वॉटसन कहा करते थे कि हमें एक इन्फेंट अर्थात 1 दर्जन दूध पीते बच्चे दे दो, मैं उसे अपने हिसाब से बना दूंगा। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को क्या बनना है, मैं उसे अपने हिसाब से सब चीज़ बना देगा। इसीलिए व्यवहारिक साइकोलॉजी का जो पिता है वो वॉटसन को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी को जो हम लोग किसको बोलते हैं? तो वॉटसन को ही कहा जाता है। एक बात और भी सामने आती है कि 17वीं सेंचुरी में एक अच्छी बात और भी सामने आई। 17वीं सेंचुरी में एक और बात सामने आती है, एक और बात कही गई। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन लॉक। एक विचारक थे, उनका नाम था जॉन लॉक। ताला वाला लॉक है, उसी से याद रखिएगा, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। जॉन लॉक ने कहा कि माइंड ऑफ ए चाइल्ड, साइकोलॉजी इज ए माइंड ऑफ चाइल्ड। इन्होंने कहा कि माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा। टैबुला रासा। इन्होंने साइकोलॉजी को टैबुला रासा के नाम से कहा। टैबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट। इन्होंने कहा। इसके बाद में और भी कई विचारक सामने आते हैं जिन्होंने अलग अलग बातें कही, अलग अलग बातों का सामने आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाद में एक विचारक और भी आए हैं, उनका नाम था वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ की बहुत अच्छी थ्योरी सामने आती है। वुडवर्थ ने कहा कि फर्स्ट साइकोलॉजी lost its soul, then its mind, then it's lost it conscious and now some sort of behavior. Sort of behavior. Sort of behavior इसको कहा जाने लगा। तो ये सारी बातें जो है ये साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टर्म के रूप में जो है ये सामने आती है।
अर्थात क्या कहा गया, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया कि साइकोलॉजी के विकासीय क्रम में सबसे पहले आत्मा का जो विज्ञान था ये सामने आया, फिर ये बाद में धीरे धीरे खत्म होने लगा, इसके बारे में धारणाएं और भी जुड़ी। इसके बाद माइंड आया, इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा। तो मन का विज्ञान किसने कहा, ऊपर अभी आपको थ्योरी में तुरंत दिखाए हैं कि मन का विज्ञान किसने कहा था, तो पाम्पोनॉजी ने कहा था। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में आकर के चेतना का विज्ञान कहा गया, कॉन्शियस का विज्ञान कहा गया। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में आते आते वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में इसको क्या कहा जाता है कि व्यवहार के विज्ञान को ही हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो आप प्रेजेंट में भी क्या होगा, तो व्यवहार का होगा। और सबसे स्टार्टिंग में क्या किया गया था, तो उसका नाम क्या था कि आत्मा का विज्ञान को ही हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। एक बात और भी सामने बड़ी अच्छी तरीके से आती है, एक बात और भी बड़ी अच्छी तरीके से सामने आती है कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ पर है, तो 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी जो है 1879 में लिपजिग जर्मनी में है। लिपजिग जो जर्मनी में है, किसने बनाया था, तो विलियम वुंट ने सबसे पहले बनाया था। इसीलिए विलियम वुंट को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है। आई होप ये साइकोलॉजी से संबंधित इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।